एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसे ही ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इकिगाई का अर्थ होता है जीने की वजह, या वो चीज जो आपके जीवन का पर्पज है। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान जाते हैं, तब आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा से आया है। ओकिनावा में रहने वाले लोगों का रहस्य यही है, उनका इकिगाई। वे लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और आत्मा को छू लेने वाला जीवन जीते हैं। ओकिनावा की संस्कृति में इकिगाई को जीवन के पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक उसी प्रकार से ओकिनावा की संस्कृति के मूल मंत्र 4 बातों से समझते हैं। पहला है वो काम जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव। इस बुक में अपनी इकिगाई ढूंढने का जो सबसे पहला कदम है, वो है अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं, तो फिर आपके लिए वह काम करना आसान हो जाता है और आप कभी भी अपने काम से थकते नहीं हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचानें। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी है जिसे करने में आपको मजा आता हो। आप बिना थके और बिना पैसे के वह काम कई घंटों तक लगातार कर सकें। साथ ही जब आप सुबह उठें तो अपने काम को लेकर आलस न हो। काम को लेकर आपका मन उत्साहित होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आपको इसमें मजा आता है, तब आप टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। वहीं अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। दूसरा स्टेप है वो काम जिसमें आप अच्छे हों, व्हाट यू आर गुड एट। ये तो जरूरी है ही कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि आपकी किस फील्ड या किस विषय में रुचि है, उसका आपको नॉलेज कितना है। अगर आप अपने इंटरनेट के विषय में एक्सपर्ट हैं, तो आप इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किस फील्ड में रुचि है, लेकिन वे उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो उनके लिए ये आवश्यक है कि अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो अपनी रुचि के विषय में अपने नॉलेज को बढ़ाएं, उस चीज़ के एक्सपर्ट बने। तीसरा वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यह है कि अगर कोई काम आपको पसंद है और आप इसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन दुनिया को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। जिस भी फील्ड के विषय में आप चुनो और जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आपको यह भी देखना है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी वास्तव में दुनिया को ज़रूरत है। फोर्थ वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। स्टेप 4 में आपको यह देखना है कि जिस काम का आप चयन कर रहे हैं, क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर उत्तर हाँ है, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं और जिससे आपको इनकम भी हो रही है। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। अपनी इकिगाई को कैसे पहचानें। अगर आपको अपना इकिगाई पहचानना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हो
वह आपकी रुचि के अनुसार हो, साथ ही उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं होते हो। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पसंद के काम को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, ताकि आप खुशी खुशी वह काम कर सको और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोगों के हैप्पी और हेल्दी रहने के 6 रहस्य हैं। पहला, कम खाना। ये लोग खाना हमेशा कम खाते हैं, अर्थात अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं, जिससे उनके शरीर को भोजन पचाने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहें। जापानीज लोगों का मानना है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहेंगे तो आप अपनी उम्र को आधा कर लेंगे। तनाव को कम करने के लिए जापानीज लोगों ने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे करने से आप हमेशा स्ट्रेस से दूर रहेंगे। इस थेरेपी में आपको किसी शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों को कंट्रोल करना है और पॉजिटिव सोचना है। तीसरा है, एक समय में एक काम करना। जापानीज लोग हमेशा एक समय में एक ही काम को अधिक करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी को एक समय में एक ही काम पर लगाते हैं तो इससे हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर हम एक समय में एक से अधिक काम करते हैं तो किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं रहेगा, जिससे किसी भी काम का समय पर और सही होना कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि एक समय में एक ही काम किया जाए। चौथा है, हमेशा चलते फिरते रहना। जापानीज लोगों की खुशहाल जिंदगी का राज यह भी है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत है। आप सुबह शाम अपने घर या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं। जापानीज लोग ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठकर काम नहीं करते। इसके लिए वे बीच बीच में थोड़ा टहलते हैं, जिससे उन्हें मोटापा नहीं होता है। पांचवा है, गहरी दोस्ती रखें और रिश्ते बनाए रखें। ये लोग 90 की एज तक भी रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। छठा है, हमेशा कुछ सीखते रहिए। ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। खुद से पूछिए, मुझे क्या पसंद है, मैं किस काम में अच्छा हूँ, लोग मुझसे किस चीज के लिए मदद मांगते हैं, क्या मुझे इससे इनकम होती है। एक कागज पर चारों प्रश्न लिखिए और जहां वे सब मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो उस इकिगाई से जुड़ा हो। यही है सच्चा सुख और सच्चा सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों, इकिगाई कोई जादू नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको हर दिन जीने का मकसद देती है। तो अगली बार जब आप सुबह उठो तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं आज अपनी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और शायद वहीं से शुरू होगी आपकी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक याद रखिए, एक मीनिंगफुल जीवन ही असली जीवन है। थैंक यू।